नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन रहेगा हमारा 6 जुलाई 2023 के ऊपर, जहां पर हम टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि पूरी तरीके से स्पेसिफाई रहेंगे अपकमिंग एग्जाम आरआरबी पीओ मेंस के लिए। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे। आरबीआई कैंसल्स महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक Dharwad's banking license allows to operate as NBFC। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में जितनी भी बैंक्स है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इन सबको लाइसेंस प्रोवाइड करती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर ये बैंक किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके लाइसेंस को रद्द करने में देर नहीं लगाती, कैंसिल करने में टाइम नहीं लगाती। और यही कुछ देखने को मिला है महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धरवाड़ के साथ, कि यहाँ पर इन्होंने बैंकिंग एक्टिविटी को कैंसिल कर दिया है, मतलब इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है, और अब ये एनबीएफसी की तरह इंडिया में काम कर सकती है। एनबीएफसी बेसिकली क्या है? एक तरीके की सारी एक्टिविटीज वही परफॉर्म करता है जो बैंक करता है, लेकिन ये बैंक नहीं है, लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड बैंक नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है बैंक में और एनबीएफसी में, है ना। So Reserve Bank of India made a significant announcement on June 27 by revoking the banking permit of Mahalakshmi Cooperative Bank Limited in Dharwad, Karnataka. Right? कुछ ऐसे important rules and regulation के violation के लिए यहाँ पर कैंसिल किया गया है लाइसेंस इस कोऑपरेटिव बैंक का। और अब ये हमारे इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह क्या करेगी? काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को will now function as non-banking institution, and this transition allows the banks to continue providing banking services while adhering the regulations and guidelines applicable to the non-banking activities या entities, right? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो कि क्या होता है एक्चुअल में सिनेरियो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करती है और उसके बाद वो बैंक काम करती है क्या? एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, राइट? क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट एक्शन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक रिगार्डिंग महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसिल्ड इट्स बैंकिंग परमिट, राइट? तो अब ये कैसे काम करेगी? एनबीएफसी की तरह काम करेगी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमारे साथ क्या कहना चाहता है, इसको देखते हैं। वीजा $1 million बाय आउट ऑफ ब्राजील पिस्मो eases fintech M&A slowdown, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पूरी न्यूज आप लोग के सामने है। यहाँ पर वीजा का वर्ल्ड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर पूरी तरीके से एक्विजिशन कर चुकी है कौन? ब्राजीलियन फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो, ठीक है, $1 बिलियन देकर। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बन जाती है कि यहाँ पर वीजा का जितना भी, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर है आज के टाइम में वीजा, उसको पूरी तरीके से ब्राजीलियन फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो उसने क्या कर लिया? एक्वायर यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता है इसी तरीके से। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस पर से क्वेश्चन आपके एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एग्जाम में, राइट? अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक न्यूज भी पढ़ेंगे। स्टैटिक न्यूज से क्या होगा दोस्तों? स्टैटिक न्यूज से आपकी जो करंट अफेयर्स की जर्नी है, उसके साथ एक और दोस्त जुड़ जाएगा जो आपको परेशान नहीं करेगा एग्जाम में। बेसिकली कभी कभी क्या होता है, स्टैटिक्स से भी न्यूज आती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीजाज एक्विजिशन ऑफ पिस्मो, राइट? तो यहाँ पर क्या रहेगा? इधर टू एंटर द ब्राजीलियन और टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका बाय एंटरिंग द ब्राजीलियन फिनटेक मार्केट। तो यहाँ पर मेन मकसद तो ये है और रूट जो है वो ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे बात करेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट डे, राइट? तो जुलाई 1 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सीए डे। आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने बताया भी है। नेशनल डॉक्टर्स डे के साथ हमारा चार्टेड अकाउंटेंट डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 1 को। तो नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे इज ऑल्सो नोन एज सीए डे is observed on July 1 to commemorate the establishment of Institute of Chartered Accountant in India.
This significant day acknowledged the contribution made by the ICI, India's oldest and most esteemed financial and accounting organization. In the 75th year of existence, ICI serves as exclusive licensing and regulatory authority of the accounting profession and financial auditing in India. Right? तो यहाँ पर दोस्तों ICI बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनेंस सेक्टर में हमारे इंडिया के, और इसी दिवस को ध्यान रखते हुए वर्ल्ड सीए डे मनाया जाता है जुलाई 1 को। ठीक है, तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे is also known as CA Day is observed on July 1. Which organization is responsible for this day, right? For this CA Day, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ICAI, right? Very very important from your exam point of view, that is Institute of Chartered Accountant ऑफ इंडिया, राइट? इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वैसे इसकी न्यूज मैंने आपको पहले भी दे दी थी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडिया क्लाइम्स टू 100th स्पॉट इन लेटेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग, राइट? तो यहाँ पर इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम ने 100th पोजीशन यहाँ पर एक्वायर कर ली है इन द फीफाज लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग, सरपासिंग लाइक लेबनन एंड न्यूजीलैंड टू अचीव द फीट, राइट? तो यहाँ पर अब मेंस टीम ऑफ फुटबॉल, Indian men's team of football in the history, they are on the 100th position। ठीक है, पहले हम 100th में भी नहीं आते थे, लेकिन अब हमारा जो स्पॉट है वो इस रैंकिंग में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हमें। अगर मैं बात करूं दोस्तों टॉप 10 टीम्स की, तो जरूर हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो पहली टॉप रैंक टीम जो है वो अर्जेंटीना है एज पर, ठीक है। उसके बाद फ्रांस आ जाती है और फिर ब्राजील, राइट? उसी के साथ साथ यहाँ पर 4th प्लेस पर आ जाती है इंग्लैंड, और उसके बाद यहाँ पर 5th स्पॉट आती है बेल्जियम, 6th पर आती है क्रोशिया, और 7th पर आती है नेदरलैंड, 8th पर आती है इटली, और 9th पर आती है पोर्टुगल। तो उसी के साथ 10th पोजीशन पर आती है स्पेन। ठीक है, तो टॉप 10 यहाँ पर जितनी भी टीम्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे पॉइंट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रैंक किसकी है फीफा लेटेस्ट वर्ल्ड कप रैंकिंग में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अर्जेंटीना, है ना? काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 to 10 जितने भी स्पॉट्स है जो कि मैंने यहाँ पर डिक्टेट किया आपको, उसे आप ध्यान रखेंगे, राइट? आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। फॉर्मर पंजाब डेप्यूटी स्पीकर बीर देवेंद्र सिंह पासेस अवे, डिमाइस है, ऑर्बिचरी है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मर पंजाब असेंबली डेप्यूटी स्पीकर बीर देवेंद्र सिंह passes away at post graduation Institute of Medical Education and Research, चंडीगढ़, राइट? तो यहाँ पर देखो क्या है, आजकल डिमाइस जो है पहले 3 से 4 क्वेश्चन बनाता था, लेकिन अब जो पैटर्न हम एग्जाम का देख रहे हैं उसमें आपका रैंक और इंडेसेस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, ये सब काफी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू अपॉइंटमेंट्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, तो बात ये रहती है दोस्तों कि अगर आप ये समझ जाएं कि आपके एग्जाम में एग्जामिनर चाहता क्या है, मतलब क्या आप पढ़े ऐसा कि आप एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए मोस्ट ऑफ दी, तो उसमें अब सेगमेंट वाइज आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी। और ये ऑर्बिचरी का जो सेगमेंट है वो थोड़ा पीछे जा चुका है अब, अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो आप चाहे तो इसे हल्का फुल्का जस्ट गो थ्रू करके भी जा सकते हैं, इतना कोई डेप्थ में आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। तो बीर देवेंद्र सिंह हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे वाज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो करेक्ट हो जाएगा पंजाब। हालांकि हम अपने सेशंस में डिमाइस वही इनकॉर्पोरेट करते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, अदरवाइज और भी बहुत सारी डिमाइस की न्यूज है जो हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते, जिसको हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न कुछ और डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, डेट, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? तो जुलाई 1 को यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे, और इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू शो द ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस एंड रिकॉग्नाइज द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ पोस्टल वर्कर्स। These often overlooked individuals play a crucial role in ensuring the smooth delivery of mails to its intended recipients, thereby fostering connections between people and communities, right? तो जो postal workers हैं, जिनकी हार्डवर्क को हम कभी देख ही नहीं पाते, उनके लिए छोटा सा दिवस ऑब्जर्व किया जाए ताकि उनके जो एफर्ट्स है उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके। किस तरीके से आज भी कहाँ के कहाँ बैठे हम अपने लेटर्स को, पैकेजेस को भिजवाते हैं और टाइम पर वो पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर रहेगी कि कोई थीम नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, है ना?
तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, नेशनल पोस्टल डे वर्कर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका जुलाई 1st। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। Volkswagen chooses insiders Audi's new chief executive as Tesla takes lead, right? तो यहाँ पर जर्मन लग्जरी कार मेकर Audi AG has announced the appointment of Gernot Dollner as its new CEO. Dollner, currently heading Volkswagen Group product and group strategy, will succeed Markus Duesman as chairman of the board of management. तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है, और हालांकि इंटरनेशनल अपॉइंट है लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनती है, क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब आपके एग्जाम में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ पर ऑडी एजी के नए सीईओ कौन बने हैं, डायरेक्ट इनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नाम हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, क्या हो जाएगा, Gernot Dollner, ठीक है। तो डैश अपॉइंटेड Gernot Dollner एज न्यू सीईओ ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, तो करेक्ट हो जाएगा ऑडी एजी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। जीएसआई प्रपोजेस जियो हेरिटेज टैग फॉर जुरासिक एज नेचुरल आर्क इन ओडिशा। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक नेचुरल आर्क मिला है, देखो आप ये देख सकते हो ना यहाँ पर फोटो में, ये एक तरीके का ओवल शेप का आर्क यहाँ पर मिला है, जिसे जियो हेरिटेज टैग दिया गया है, ओडिशा में स्थित है ये, ठीक है। So GSI state unit of discovered a magnificent natural ark located in the Kanika range of Sundargarh forest division. This geological marvel is believed to have originated during the Jurassic period, and GSI has also proposed geoheritage tag to natural ark. This oval-shaped arc is a length of 30 meters at the base of 12-meter high. The alcove of the natural arc has maximum height with 7 meters and 15 meters respectively, right? तो ये जो नेचुरल आर्क है इसे जीएसआई टैग दिया गया है, और ये कौन से स्टेट में दोस्तों यहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट बाय जीएसआई, तो करेक्ट हो जाएगा ओडिशा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, राइट? काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट हाइक्स इंटरेस्ट रेट्स ऑन सम स्मॉल सेविंग स्कीम फ्रॉम जुलाई सितंबर क्वार्टर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो आप लोगों का सेविंग स्कीम्स है उसमें जुलाई से लेकर सितंबर जो क्वार्टर है उसमें रेट्स को इंक्रीज किया है। तो हाईएस्ट इंक्रीज 0.3% हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर 5-year recurring deposit. RD holders will now receive 6.5% interest during the second quarter of the current fiscal compared to 6.2% earlier, right? ये पहले 6.2% था आरडी वालों के लिए, ठीक है, और अब कितना हो गया 6.5% जिनकी आरडी 5 साल के लिए, ठीक है। 1-year term deposit with post offices will now earn 6.9% increase of 0.1% point. 2-year term deposit will earn 7% up from 6.9% over here also, and interest rate from term deposit with tenures of 3 years and 5 years remain unchanged to 7% and 7.5% respectively. तो यहाँ पर मैंने सारे टेन्योर के साथ आपको रेट्स बता दी है कि यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस है। जैसे अगर आपकी एफडी कराई हुई है पोस्ट ऑफिस में 1 साल की है अगर वो, तो आपको 1% इंक्रीज पर इसका मेच्योरिटी मिलेगी, जो टोटल 6.9% हो जाएगी, पहले 6.8 थी, ठीक है। उसके बाद अगर 2 साल की है बैंक के साथ एफडी तो 6.9% थी, अब 7% हो जाएगी। 0.1 का यहाँ पर भी चेंज आया है। सबसे ज्यादा आरडी पर आया है 0.3% का, ठीक है। उसी के साथ साथ अदर सेविंग स्कीम्स है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, उसमें यहाँ पर आप लोगों को 7.1% ही मिलेगा और 4% मिलेगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसी के साथ साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो अनचेंज रहेगा 7.7% के साथ, और उसी के साथ सुकन्या समृद्धि है, आपको पता होना चाहिए, चाइल्ड गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम है सुकन्या समृद्धि, उसमें 8% इंटरेस्ट रहेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं किसान विकास पत्र केवीपी की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8.2% है, मतलब बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी आपको इधर ध्यान रखना है। तो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी कि किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ किस किस स्कीम में कितना कितना बढ़ा है रेट, और ये रहेगा जुलाई से लेकर सितंबर क्वार्टर तक, ठीक है। तो आरडी पर कितना मिलेगा अब आपको 6.5%, वो भी 5-year रिकरिंग आरडी जिसकी होगी। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की, न्यूज नंबर 10। ड्रीम 11 बैग्स इंडिया जर्सी स्पॉन्सर राइट्स एट बेस प्राइस ऑफ 358 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रीम 11 ने इंडिया की जर्सी पर अपना नाम
छपाने के लिए बेस प्राइस दिया है करीबन 358 करोड़ रुपए, राइट, जैसे कि आप लोग न्यूज में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो आपको पता है ना, जो पहले बायजूस था, है ना, जब आप इंडियन क्रिकेट टीम देखते थे, लोग जो उनकी टी शर्ट्स पहनी थी बायजूस का ऐड था, उसको हटाकर अब ड्रीम 11 का ऐड रहेगा यहाँ पर। इसके लिए 358 करोड़ रुपीज दिए ड्रीम 11 ने, and the deal was reportedly secured at a base price of 358 crores. Byju's had become the principal sponsors in 2019 after the smartphone brand Oppo decided to transfer the remaining period to its sponsorship term, having been associated with Team India for 2.5 years, right? तो यहाँ पर अब बायजूस हटाकर अब आपको दिखेगा क्या, ड्रीम 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ड्रीम 11 क्या है, तो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही पॉपुलर है। वैसे आपने देखा होगा इसने आईपीएल भी स्पॉन्सर किया है वैसे। विच गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी इज नाउ प्रिंसिपल जर्सी स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ड्रीम 11, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। डेली ऐसी करंट अफेयर्स की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। होम सेक्शन पर जाकर आपको सभी वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और साथ ही साथ लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर मन चाहे वीडियोस मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और कम्युनिटी बेस पर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप के बारे में पता चलेगा। कोई भी दिक्कत होने से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल पर आप डायरेक्टली मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए। तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 1 महीने का 199 रुपए का, और रिकमेंडेड 12 मंथ्स का 599 रुपीज ओनली, राइट। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।